वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 आरंभ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 इस चैनल पे अपलोड हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 भी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसे समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है, क्या ज़रूरत है बेसिक कॉन्सेप्ट का। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। इसीलिए अब इसमें देखो, हमें दो चीज़ समझना है। सबसे पहला चीज़ समझना है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आपके पास में दो चीज़ है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम शांत कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को हम अशांत कहते हैं। मतलब जो नंबर को अब हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, वो समझना है। तो टर्मिनेटिंग वाला पहले एग्जाम्पल लेते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, लेट सपोज आपके ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो जाए, डिनोमिनेटर में मैंने जैसे 10 ले लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 10 को अगर मैं डिवाइड करूं 18 से, ठीक है, तो 10 1 जा 10, कितना बचेगा 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 8 जा 80। तो इसका मतलब है यदि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, इफ डिवाइड करने पे यदि आपके पास में रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। अदरवाइज अगर डिवाइड करने पे 0 नहीं आता है तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेट सपोज अगर आपको बोलता है 22/7 को डिवाइड करो, तो आपके पास में डिवाइड करके क्या आता है 3.14264 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर आता है। मतलब इसका रिमाइंडर कभी 0 होता ही नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर डिवाइड करने पे आपके पास में रिमाइंडर 0 आता है तो उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। अगर आपके पास में डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक और होता है हमारे पास में, तीसरा होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिकरिंग। जैसे लेट सपोज वी हैव गिवन कि 10/3, आपको 3 को डिवाइड करना है 10 से, तो आप क्या करोगे, ये आपके पास में 3 है और ये 10 है, 3 3 जा 9, पॉइंट लटाया 1 लगाया, फिर एक 0 आएगा, पॉइंट लगाया, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, इट मीन्स 8 3.3 पे बार। तो ये नंबर आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो हम उसके बाद 12 लगा देंगे। तो ऐसे नंबर को हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। क्लियर? 3 चीज़। पहला टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 ना हो, और नॉन रिकरिंग मतलब जिसका रिमाइंडर तो 0 तो होता ही नहीं, आपका कंटिन्यूसली एक ही नंबर चलता चला जाए, तो ऐसे नंबर को हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। ओके जी, हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्या कहता है। यस, एक्सरसाइज 1.4 आपके पास में कहता है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब बिना डिवाइड किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस। मतलब आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका भी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा है, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्लियर? तो आप देखिए, सबसे पहले आपके पास में दे रखा है
कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस डिवाइड, मतलब बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो जाए, न्यूमरेटर में कोई सा भी नंबर आ जाए, डजंट मैटर, 1 2 10 12 50 लाख 2 लाख करोड़ 50 करोड़ कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर। आपके पास में चेक करना है डिनोमिनेटर को। यू नीड टू चेक द डिनोमिनेटर। लेट्स सपोज वी हैव 18/35, एक नंबर ये रहा। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपके पास में हमने लिया 18 अपॉन, आपके पास में ले लिया मैंने 20, एंड थर्ड मैंने ले लिया 161 डिवाइडेड बाय आपके पास में 25 30 40 50 100 200 कुछ भी ले लो, 36 ले लिया। ठीक है, हमने ये नंबर ले लिया। अब इस नंबर को हमें परफॉर्मेंस करना है विदाउट एक्चुअल डिवाइजिंग कि कौन नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कौन नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले आप देखिए टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। टर्मिनेटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आ जाए, अगर आपके पास में 2 की पावर n और 5 की पावर m आ जाए। अब बोलोगे भाई ये n और m क्या है, व्हाट इज n और m? तो आप बोलोगे n और m तो पावर है, कुछ भी हो सकता है। 2 की पावर कुछ समथिंग, 5 की पावर समथिंग। अगर ये दो नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्लियर? अगर ये नंबर छोड़ के आपके पास या तो 2 की पावर n आ जाए, ये भी चलेगा, 5 की पावर n आ जाए, ये भी चलेगा। तो ये अलग अलग सेपरेट भी आता है तो हम उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर आपके पास में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के साथ अगर कोई और नंबर आता है, जैसे 7 आ गया, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ऐसे नंबर के साथ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के साथ कोई 3 वाला फैक्टर आ जाए, तो उसे कहेंगे रिकरिंग। क्या बोलेंगे? रिकरिंग। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आप देखिए सबसे पहले क्या है कि टर्मिनेटिंग होने, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 क्वेश्चन में हमें कहता है कि क्या बोलता है, देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट राइट नाउ। ओके, यस। तो हमें बोला गया है कि क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मेंस टू लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि यह नंबर टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम 5 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो 17/8 क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास में है 15/1600। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में 29,343। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में 23 2⁻³ और 5⁻²। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में 129/2⁻², 5⁻7, 7�5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में 16/15। तो पहले क्वेश्चन का मैं 6 क्वेश्चन करा देता हूँ। ये 6 क्वेश्चन कराने से आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, सबसे पहला क्वेश्चन वी हैव गिवन 17/8। तो देखिए विदाउट डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिवीजन हमें बताना है क्या ये नंबर आपके पास में टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा, ये हमें बताना है। क्लियर?
तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास में 8 है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डजन मैटर, कुछ भी देखो, हमें डेनोमिनेटर में चेक करना है। तो डेनोमिनेटर में हमने क्या किया, 8 का एलसीएम लिया, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया। तो हमारे पास फंडा क्या बना, 2 रेज़ टू पावर 3, 1 2 3। तो आपको मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो, या 2 की पावर n या 5 की पावर m हो, इन सब में से कुछ भी हो जाए तो ये नंबर हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो आप देख रहे हो 2 की पावर n है मतलब 2 की पावर 3 है, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। समझ में आया। विदाउट डिवीजन हमने कह दिया कि ये नंबर हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में 15/1600, ये है हमारे पास में। तो ऊपर कुछ भी हो डजंट मैटर, तो 1600 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से बार में कितना आया, 800, 2 के टेबल में कितना आया, 400, 2 के टेबल में कितने बार में आया, 200 बार में, और 2 के टेबल में कितने बार में आया, 100 बार में, 2 के टेबल में कितने बार में आया, 50 बार में, 2 के टेबल में कितने बार में आया, 25 बार में, 5 25 और 5 एकम 5। तो ये आ गया हमारे पास में। तो हमारे पास में 2 और 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, और 5 कितने बार में है, 2 बार में। तो क्या ये हमारी 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला फैक्टर हो गया। तो अगर ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह देंगे दीज नंबर आर टर्मिनेटिंग। समझ में आया जी, क्लियर। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है 29/343। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर कुछ भी हो डजंट मैटर, तो 343 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 7 बार में 7 7 ज़ा 49 होता है, और 7 4 7 4 28, 7 5 35, और इधर गया 7 9 63, ठीक है। और 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो आप देख रहे हो कि 7 की पावर 3 है, यही है। अब क्या हमारे पास में 2 का फैक्टर है इसमें, नहीं। 5 का फैक्टर है, नहीं है। तो 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, आपके पास में 7 का फैक्टर है, तो इसलिए आप सीधा कह दोगे दीज नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग। इस नंबर को हम क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को साथ में करना है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में 23 और 2 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में है 129/2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 7 और 7 रेज़ टू पावर 5, कुछ भी हो, व्हाटएवर। क्लियर। अब आप देख रहे हो क्या 2 की पावर n 5 की पावर m दे रखा है, ये हमें क्लियर दे रखा है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो इसे आप डायरेक्ट कर दोगे दीज नंबर आर टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब आप देख रहे हो कि 2 की पावर n 5 की पावर m तो ठीक है, अब बीच में कोई एक 7 नंबर इंक्लूड हो गया है, दिस इंक्लूडिंग नंबर, दैट्स व्हाई टर्मिनेटिंग टर्न्स टू द चेंज अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है 16/15। तो करना क्या है, 15 का एलसीएम ले लीजिए, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास में 3 × 5 आ गया, 3 5 ज़ा 15। अब आप देख रहे हो क्या इसमें 2 का फैक्टर है, नहीं है। 5 का फैक्टर है, हाँ है, लेकिन 3 अनदर नंबर आने की वजह से ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको आप कह सकते हो टर्मिनेटिंग विद रिकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में सेकंड बता रखा है, बोला गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर इन द क्वेश्चन फर्स्ट एंड वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 में जो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, जो नंबर आपके पास में टर्मिनेटिंग है, जो नंबर आपके पास में टर्मिनेटिंग है उसे डिवाइड करना है। तो चलो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 17/8, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो नंबर टर्मिनेटिंग है, और उसके बाद तो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 8 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 8 यहाँ 17 यहाँ, 8 दूनी 16 का 6, और 17 में 16 गया, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 ज़ा 8,
10 में से 8 गया, बचा 2, 0 लगाया क्योंकि डेसिमल के बाद 0 एक्सटेंड हो जाता है, 8 दूनी हो जाएगा 16, आपके पास में आएगा 4, 0, 8 पंचे 40। तो ये आपके पास में क्या हो गया, 2.125 आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्लियर है जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके पास में टर्मिनेटिंग नंबर आएगा उसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिवाइड करना है, और जो आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग है उसे एज इट इज छोड़ देना है। क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो इन ईच डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट रैशनल। मतलब ये नंबर हमारा रैशनल होगा या इरेशनल होगा ये बताना है। इफ़ दे आर रैशनल, यदि वो नंबर रैशनल नंबर होगा तो हमें P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में तीनों उतार देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ विद इन 1 मिनट, बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा आपके पास में। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में है 0.120 1200 1200 1240 ... ठीक है जी। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव गिवन नंबर 43. अच्छा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बताना है कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे बताएंगे, तो आप देख रहे हो कि इसमें हमारे पास में नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार का बताया जाता है। सीरीज जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। सीरीज मीन्स जो आप सीक्वेंस बना रहे हो, वी हैव गिवन अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हैव 2 टाइप्स, फर्स्ट इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड अनदर इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक आपके पास में फाइनाइट सीक्वेंस होता है और एक आपके पास में इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। फाइनाइट सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है कि फाइनाइट तक गिवन है। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि आप गिनती सुनाइए 1 से लेके 100 तक, तो आपको पता है 100 हमारी लास्ट नंबर है। जो वी हैव गिवन लास्ट नंबर जो हमें देता है वो हमारा फाइनाइट नंबर होता है। और अगर कह देगा चलो गिनती सुनाओ, अब पता नहीं कहाँ तक सुनाना है, तो कोई है आइडिया ही नहीं है गिनती कहाँ तक चलेगी, गिनती 100 के बाद भी बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब है फाइनाइट नंबर वो होता है जैसे कि इसके बाद 9 के बाद कोई आगे गिनती प्रोसीड नहीं है, तो इसे हम फाइनाइट नंबर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट। अब आप देख रहे हो डॉट 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 चल रहा है, तो इसका तो अंत ही नहीं है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। अब ये आपके पास में ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा, तो आपके पास में ये फाइनाइट तो होगा, ये रैशनल तो होगा, बस ये क्या होगा, रिकरिंग के फॉर्म में यही नंबर आपके पास में रिपीट हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर आपका प्रोसीड होता चला जाएगा। तो हमें इतना इसमें नहीं डीपली घुसना है, हमें बस हमें बताना है कि रैशनल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो बताते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैं आपको बेसिक सा चीज़ लेके समझाऊं, जैसे आपके पास में 43.12 नंबर है। अब इसे बोला गया है कि P/Q की फॉर्म में लिखो। P/Q क्या होता है, जो रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, 1 लगाओगे, 2 संख्या है तो 2 0 लिख दोगे। क्लियर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर हमारे पास है। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे। और हाउ मेनी डिजिट आर प्रेजेंटिंग ओवर हियर, 9 डिजिट, तो 9 0 लगा दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यू कैन राइट 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 raised to power 9, इट्स योर आंसर। दिस नंबर इज द P/Q फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है जो हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में जो वैल्यू इनफाइनाइट तक जाए, जो वैल्यू इनफाइनाइट तक जाए उसे हम डायरेक्ट कहते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, इर्रेशनल। जो डेसिमल के बाद जो फाइनाइट नंबर होता है उसे कहते हैं रैशनल, और डेसिमल के बाद जो आगे नंबर प्रोसीड होता रहता है जिसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, तो उसे हम डायरेक्टली कह देंगे ये नंबर क्या है, इर्रेशनल। क्लियर। और क्वेश्चन में बोला गया है
कि जो नंबर रैशनल है उसी को P अपॉन क्यू लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। तो ये आपके पास में रैशनल P अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, तो छोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर? यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में है 43.12। पहले ये समझते हैं इस पे बार होगा तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए आपने क्लास 9th में पढ़ा था। 9th में क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आप लिखते थे लेट द नंबर ऑफ एक्स, एक्स माना 43.12121212, इक्वेशन फर्स्ट माना। अब इस नंबर के बाद कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा? दो डिजिट है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1 डिजिट होगा तो 10 से, 2 डिजिट होगा तो 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ द साइड। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? 100x, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये कितना जाएगा? 43.12.12121212 चलता रहेगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आपको क्या करना है? घटा देना है। मतलब सेकंड से फर्स्ट को घटा देना है, या आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या तो दूसरे में से पहले को आप घटा दीजिए। तो आपके पास में क्या है? आपके पास में 100 इक्वल टू 43.12.1212, और ये आपके पास में x इक्वल टू 43.1212121212। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी लिया तो कितना आएगा? 9 3 12। 10 में से 4 या कितना बचा? 6, और 3 का हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। अब और ये कितना हो जाएगा? 99x। तो आपका क्या हो जाएगा? 99x इक्वल टू 4269। तो x बराबर आपके पास में आएगा 4269 अपॉन 99। ये नंबर आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है? ये तो क्लास 9th का था। अब एक क्वेश्चन जो दे रखा है उसे हम करेंगे प्रोसीड। अब ये क्वेश्चन को हम करते हैं, देखना कितना इजी मैनर में हो जाएगा। ब्लड तो नहीं आ गया? अच्छा, वेट। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्लियर आ रहा है बोर्ड में? हाँ क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 43.12345678 इस पे बार। तो देखो इस नंबर को कैसे करेंगे। तो आप लिखोगे लेट x इक्वल टू 43.12345678 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट। क्योंकि यही नंबर प्रोसीड होगा तो यही नंबर आपको लिख देना है। अब आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ बोथ द साइड। 10⁻⁹ बोथ द साइड से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, और ये आपके पास में आएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट नहीं लगेगा, हाँ पॉइंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नंबर चलता चला जाएगा। क्लियर? तो ये नंबर आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये नंबर आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देना है? घटा देना है। तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को क्या करना है? हमें घटा देना है। जब हम सेकंड वाले को फर्स्ट से घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, और ये आपके पास में कितना है? -x। ठीक है, और ये आपके पास में कितना आएगा? आपके पास में आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। और ये आपके पास में कितना है? 43.13। तो 43.12345678 तो वो डेसिमल के बाद सब 0 हो जाएगा, ये नंबर 0 हो जाएगा। और 9 में से 3 के आपके पास में बचेगा 6, 8 में से 4 गया 4,
फिर आपके पास में 7 6 5 4 3 2 1 3 4 और ये आपके पास में 9 9 9 9 9 9 9 9 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में x। तो ये नंबर आ जाएगा। तो आप लिखोगे x बराबर आपके पास में 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 रेज़ टू पावर 9 आपका आंसर। तो दिस नंबर इज द फॉर्म ऑफ द p बाई q फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? इफ एनी डाउट, क्लियर? तो ये नंबर हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया है। एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप हमसे पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी नंबर आपको पता है, शुभम झा 15 है, उस पर आप जाके पूछ सकते हो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं लिख देता हूँ कि इफ़ यू एनी डाउट तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी 7428711026 और 9999575770। तो ये दो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर वीडियो को रिलेटेड कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, और धीरे धीरे इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे। मैथ की क्लास होते ही पहले सबसे पहले टारगेट बनाएंगे कि मैथ में कम से कम पहले 5 चैप्टर प्रोसीड कराएंगे, फिर आपका साइंस पे आ जाएंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी आपका क्लास कवर अप होगा। तो हमारा 1 चैप्टर ओवरऑल फिनिश हो गया है। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉच माई चैनल। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।